हेलो एवरीवन, अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए तैयारी कर रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ये मान लीजिए कि आज का वीडियो आपके लिए ही है। हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें और किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन दुनिया भर की हो चुकी हैं, तो इसलिए इनसे दूर रहना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, यह हम आपको मेक श्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। सबसे पहले एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको हर सब्जेक्ट का एक टाइम स्लॉट डिसाइड करना है। हर दिन का टारगेट आपको सेट करना है और आपको फोकस्ड होकर के बिना टाइम वेस्ट किए, बिना डिस्ट्रक्शंस में डूबे हुए आपको वो फुलफिल करना है। हर सब्जेक्ट के लिए आप एक स्पेसिफिक टाइम विंडो रख सकते हैं, जैसे कि सुबह का समय जो है वो मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है और आफ्टरनून का समय जो है साइंस के लिए। इवनिंग में आप इंग्लिश या फिर सोशल साइंस पढ़ सकते हैं। इससे आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी कि किस टाइम पर क्या पढ़ना है और हर चीज आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कोई होच पोच मिक्सअप नहीं होगा चीजें। दूसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको लगता है कि ज्यादा देर तक पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है तो आप पोमोडोरो टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सिंपली 25 मिनट का इंटेंस फोकस करना है, उसके साथ आपको पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। हर 4 साइकिल्स के बाद एक लंबा ब्रेक आप ले सकते हैं 15 से 30 मिनट का। इस टेक्निक से आपका फ्रेश हो जाएगा माइंड काफी ज्यादा और आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ सकती है। पोमोडोरो टेक्निक आप नॉर्मली अपने लैपटॉप से आप इसमें टाइमर, अपने फोन पे टाइमर लगा करके भी कर सकते हैं, अपनी घड़ी में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आजकल कई ज्यादा एप्स भी अवेलेबल होती हैं जिसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट अगेन उसके लिए आपको फोन लैपटॉप यूज करना पड़ेगा, तो वो अच्छी टेक्निक नहीं है। पोमोडोरो टेक्निक आप अपने टाइमर की मदद से भी करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, फोकस्ड एनवायरनमेंट बनाएं। पढ़ाई करते वक्त आपको अपने स्टडी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन से फ्री रखना है। मोबाइल अगर आपको फोन से डिस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आपको साइलेंट मोड में रखना है या फिर दूसरे रूम में रखें जो आपके लिए एक्सेसिबल ना हो। मोबाइल को अपने पास नहीं रखना है क्योंकि उसमें अन्यथा अननेसेसरी कॉल्स आ सकती हैं, फोन मैसेजेस, दोस्तों की कॉल, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको उससे दूर रहना है। दूसरा, आपका स्टडी स्पेस जो है वो क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सब चीजें अपनी जगह पे होनी चाहिए जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको म्यूजिक से पढ़ने में मदद मिलती है तो इंस्ट्रूमेंटल या सॉफ्ट म्यूजिक आप चला सकते हैं, लेकिन लिरिक्स वाले म्यूजिक से आपको बचना होगा, हिप हॉप से आपको बचना होगा, लाउड म्यूजिक से आपको बचना होगा। इसके अलावा आपको हेल्दी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आपका माइंड भी फोकस नहीं रहेगा, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। डाइट में आपको फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, नट्स लेने हैं और पानी खूब पीना है। फिर आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, कम से कम 7 से 8 घंटे का। अच्छी नींद से आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी इंप्रूव होती है। रोज थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करें, वॉक जरूर करें ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। आपको अपनी रूटीन बना के रखनी है और अपने खाने का जरूर ध्यान रखना है क्योंकि कहते हैं जब पढ़ाई करते हैं कोई बच्चे तो सबसे ज्यादा उनका दिमाग खर्च होता है और सबसे ज्यादा जो खाना है उसको का भी दिमाग में ही जाता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ दिमाग को भी आप खाना दें, अपनी बॉडी को हेल्दी फूड जरूर आप सर्व करें। इसके अलावा आप डिस्ट्रक्शन से कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टडी के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहना है। अगर जरूरत हो तो एप्स जैसे फॉरेस्ट या फोकस विल यूज करें। ये कुछ एप्स होती हैं बट वो भी आप ना ही यूज करें, अच्छा, क्योंकि उसके लिए भी आपको अगेन लैपटॉप या फोन चाहिए होगा। इसलिए सोशल मीडिया डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, इनसे दूर रहें। अपने दिन का टाइम ब्लॉक करके रखें जिसमें आप अपने नॉन स्टडी एक्टिविटी को भी टाइम दे सकते हैं। फिर अपने स्टडी गोल्स किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। आपको उनसे पुश करने में मदद मिलेगी। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको उनकी सुननी है। आपके बड़े अगर घर में आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपकी फैमिली मेंबर आपको अगर कोई एडवाइस दे रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप डिस्ट्रक्शंस की तरफ जा रहे हैं, आप कंट्रोल करना अपने ऊपर, तो आपको उनको सुनना पड़ेगा।
देखा जाता है कि टीन्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बोर्ड एग्जाम वाले जो होते हैं, वो अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप कर लेते हैं और कोई उनको अगर समझाता है तो वो उसको ध्यान से नहीं सुनते हैं और उल्टा रिवर्ट बैक कर देते हैं। ऐसा नहीं। और ध्यान रखें कि आपने जो आपने टाइम मैनेजमेंट किया है, अपने आवर्स बांटे हैं, मॉर्निंग में मैथ्स, दोपहर को साइंस और शाम को इंग्लिश, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट, तो उनको आपको फोकस करना है और डेडिकेशन के साथ डेली करना है। और उसके अलावा आपको रिवीजन भी करनी है। पढ़ाई सिर्फ एक बार करना काफी नहीं होता है, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। और साथ में आपको लिख लिख के भी देखना है, क्योंकि अगर आप बोल बोल के सुन सुन के करते रहेंगे तो एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आपसे लिखा नहीं जाएगा। और 2 या 3 घंटे का एग्जाम होता है तो आपकी स्पीड उतनी नहीं हो पाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि कितने नंबर का एग्जाम जो है, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कैसा आपको करना है, वो सारी आपको लिखने से ही आएगी। रेगुलरली अपने नोट्स और प्रीवियस पेपर्स जो उनको रिवाइज करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही टिप है, क्योंकि पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, पुराने जो रिवीजन पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, उनको आप रेफर कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। आप अपना, जैसे कि मान ली 3 घंटे का एग्जाम है, तो कोई भी आप सैम्पल पेपर लीजिए और अपना 3 घंटे का टाइम बिना डिस्ट्रैक्शन के शुरू कर दीजिए और देखें आपको उसमें से कितना आता है। कोशिश करें हम जितने से ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर हाफ प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि उसका भी हाफ ही आप करके आए एग्जाम में। आपको अपनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। 15 से 20 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए रख सकते हैं, ताकि आपको जो सब कुछ सीखा है वो रिवाइज कर सकें और अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। आप कोशिश करें कि आपका सारा सिलेबस टाइम से पहले ही फिनिश हो जाए, एटलीस्ट 15-20 दिन पहले तक सारा सिलेबस आपका फिनिश हो जाए और एंड में आप सिर्फ रिवीजन करें, आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करें। लेकिन अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का भी आपको ध्यान रखना है ताकि बीमार ना पड़े। आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहना आपको स्ट्रेस से बचाता है। अगर आप किसी टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के साथ साथ वो आता जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगा। रोज अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं आप, जैसे कि मैं अपनी मेहनत से सफल हो रहा हूँ, मैं अच्छे नंबर लेकर के आ रहा हूँ, मैं एग्जाम में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं जो भी रिविजन्स कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रही है, मेरे को सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। कुछ अच्छी सी पॉजिटिव सी फीलिंग लेकर के आए, उसके साथ आप पढ़ाई करें तो देखिए मजा आपका दोगुना तिगुना चौगुना हो जाएगा। पढ़ाई को बोरियत के साथ पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप फोकस के साथ पढ़ोगे, बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ोगे तो हो जाएगा। 24 घंटे होते हैं दिन में, इसमें से आप 7-8 घंटे नींद में लगा लीजिए, बाकी जो घंटे बचे उसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। और सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, आप याद रखिए जो भी आज आप पढ़ते हैं उसमें आपका ब्रेन का इंप्रूवमेंट होता है। जीवन के किसी भी कॉर्नर में, चाहे आपने आज जो पढ़ाई की है वो आगे जाके काम नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ब्रेन का इंप्रूवमेंट होता है, जिससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, एनालिटिकल कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ती है। यह सारी आपकी कैपेबिलिटीज जब बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली आगे लाइफ में जाकर के आप किसी भी फील्ड को आप ज्वाइन करते हैं, कहीं पर भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको मदद मिलेगी। डिसिप्लिन रहना, फोकस रहना, टाइम मैनेजमेंट, ये जो टेक्निक्स हैं आपको हमेशा जिंदगी में आगे ही लेकर के जाएंगी। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप जो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए मदद कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में अपने डाउट्स लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और हेल्पफुल वीडियोस हम लेकर के आते रहें। बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्जाम। वीडियो का आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।